हेलो मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से मिले हैं और जैसा कि हमने कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज 8C क्लास 7 का अ, पूरा करवाऊंगा और ऐसे ही जो है लगातार मेरे पास जितना भी अभ्यास है 8 का मैं पूरा करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप लगातार जो वीडियो है उसे देखिए और साथ में बने रहिए। समय न गवाते हुए आइए हम लिखते हैं 8C का सवाल है। हमको सिंपली करना है गुणनफल, मतलब कि दोनों जो आपका एक ब्रैकेट ये दिया है, एक ब्रैकेट ये दिया है, दो इसमें आपके टर्म है, दो इसमें टर्म है, दोनों का हमको आपस में गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका कहलाएगा गुणनफल। आइए देखते हैं। सिंपली आप सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं, तो जैसे कि नहीं होता कि जब कोई लिखता है फेयर में, तो वैसे ही एक बार पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। इसके बाद तुमको मैं इसके पहले वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ कि अगर आपका आपका यहाँ पे एक टर्म ये है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, इट्स मीन्स कि यहाँ पे 4 टर्म हमारे पास आएंगे। करते हैं। सबसे पहले इसका गुणा यहाँ होगा एक्स का एक्स में, तो तुमको सिखाया गया है, इसी क्लास में सिखाया गया है कि जब गुणा होता है, अगर मान लो एक्स है और एक्स है, इसका हमको गुणा करना है तो क्या होगा, एक्स को लिखो बस एक बार, इसका जो घात है, इसका जो घात है तो एक और एक हो जाएगा 2। इसका मतलब यह है कि गुणा करने पर घात क्या होता है, जुड़ जाता है। हाँ, गुणा करने पर घात जुड़ता है और जोड़ने पर गुणांक जुड़ता है। अभी गुणांक क्या होता है तो जब आएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल समय को भी ध्यान देना होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे यही होगा, इसका गुणा हमने जब इसमें किया, मतलब कि जो x का गुणा x में किया तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसी समय जो मैं जा रहा हूँ गुणा करने इसी x का इसके साथ, मतलब कि इसका इन दोनों के साथ गुणा करवा देंगे, ऐसे काफी क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। और जब इसका यहाँ पे होगा तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है x और यहाँ लिखा है 5। ये तो आपका क्या है, चर है। चर मतलब कि आपका ए से जेड तक कुछ भी कर सकते हो, ABCD। अब ये क्या आपका है, ये आपका अचर है, मतलब गिनती वाले नंबर्स। जब चर का और अचर का गुणा होता है तो हमेशा जो है लिखते हैं अचर को आगे और पीछे लिखते हैं चर को, कुछ इस प्रकार से, मतलब 5x। जैसे मान लो यहाँ दिया है x गुणे 3, तो इसका मतलब है 3x। ठीक, तो यहाँ भी वही बात होगा भाई, x का गुणा होगा 5 में तो लगा देंगे प्लस, आपका हो गया 5x। अब जब इसका गुणा इनके साथ और इनके साथ हो चुका है तो अब जो है कि इनका गुणा होगा, जब इनका गुणा यहाँ होगा और इनका गुणा यहाँ भी होगा, तो सबसे पहले दो का गुणा करते हैं x में, तो वही बात, ये चर सॉरी ये अचर है और ये चर है। जब अचर और चर का गुणा होगा तो अचर लिखेंगे पहले और चर को बाद में। ये गुणा है, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, बस दिखाया नहीं जाता है, बस ये लिखा गया गुणे में। अगर दोनों अचर होता तो से मान लो 2 है 5 है तो 2 पंजे 10, 7 है 8 है तो 7 56। अगर दोनों चर है x गुणे x तो x स्क्वायर, y गुणे y है तो y स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक अचर है और एक चर है, तो उन दोनों का गुणा जो है ऐसे ही होता है, बस उनको एक साथ लिख दो, अचर को आगे और चर को पीछे। अब देखिए जब इसका गुणा यहाँ होगा तो देखिए ये भी अचर है और ये भी अचर है। जब अचर है तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों अचर है तो यहाँ पर गुणा करने पे क्या आएगा, 10 आएगा, 2 पंजे 10, प्लस लगा देना आप लोग। अब जितना गुणा का क्रियाकलाप था हमने इस लाइन में जो है कवर कर लिया है। मेन ना मसला तब होता है, मान लो कि कोई बच्चा एकदम बिगिनियर स्टेज में है, मतलब कि अभी मैथ सीख रहा है, उसको इतना आ गया ना, तो अब उसको ये नहीं पता कि आगे क्या करें, आगे क्या करे, या यह कहे कि भाई अगला लाइन क्या होगा, क्या स्टेप होगा, उसको नहीं आता है क्योंकि उसको मैथ नहीं आता। पढ़िए आपको आएगा, मैथ कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी है कि नहीं आएगा, सीखेंगे तो आएगा।
और स्पेशली घर पे प्रैक्टिस, जितना आप करेंगे प्रैक्टिस आपको उतना आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। अब तुम घर पे बैठ के दिन भर मोबाइल चला रहे हो और बोलते बोलते से इनको नहीं आता तो कैसे आएगा, जब तुम उसके पीछे जाइए नहीं करते हो। तुम तो बात जाते हो भाई, मोबाइल के पीछे जाते हो। अभी आपका जो समय है वो है सवाल के पीछे जाने का, और कहीं मत जाइए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखा है x घात में 2, यहाँ तो x है लेकिन घात में 1 है, यहाँ भी x है लेकिन घात में 1 है, मतलब कुछ नहीं है। तो हम इसी को जो है लिख देंगे, क्योंकि इसका फ्रेंड तो कोई नहीं है, फ्रेंडा कोई इसका नहीं है, अकेला है बेचारा, क्या करेगा, अकेला है तो इसलिए रहेगा अकेले। बट इसका कोई दोस्त है, देखो यहाँ पर x लिखा है, इसके घात में 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका भी घात 1 है, मतलब ये दोनों एक तरह है। और जब चर एक तरह हो, अभी तुमसे मैं कहा था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब, कि जब चर एक तरह हो तो उनका गुणांक जोड़ा जाता है। अब बात आया कि गुणांक क्या है। जैसे यहाँ पे x है, उसके गुणे में क्या है, 5 है, तो ऐसे 2 है, इसके गुणे में क्या है, आप x के गुणे में 2 है, तो गुणांक ये है, गुणांक ये है, इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 2 7, क्योंकि यहाँ पे लगा है प्लस, अगर यहाँ होता है माइनस तो घटाते, 5 और 2 7, चिन्ह क्या रहेगा, इसका भी इसका दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा, 7x। इट्स मीन्स कि ये दोनों आपस में जुड़ गए, 7x। इसका यहाँ पे हम लिख दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, बचा क्या, ये अकेला है क्या, बेचारा बड़ा बुरा इसके साथ हुआ, और ये आपका रहा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हम चलते हैं, इसी अभ्यास का एक सवाल और भी है, मैं तुमको आज पूरा सवाल ही लगा देता हूँ, बोले थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ये क्या मिल गया बे, आपका है x प्लस, सॉरी यहाँ पर जो है दिया है माइनस और यहाँ पर दिया है प्लस। देखिए हमने तुमको इसके पहले वीडियो में बताया है कि अगर आता है प्लस माइनस तो थोड़ा सा वहां पे हमको रहना पड़ता है सावधान, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, इसमें दोनों प्लस था, कोई दिक्कत नहीं था। आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसका गुणा यहाँ भी होगा, इसका गुणा यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, जब होगा माइनस तब ध्यान दिया जाएगा। आपका पैसा बाकी किसी के है तो तुम खूब उसको परेशान करते हो, खूब डंडा करते हो, अगर तुम्हारा पैसा उसके यहाँ बाकी है तब, अगर उसका पैसा तुम्हारे यहाँ बाकी है तुम तो चाहते हो भाई पल्ला झाड़े निकल जाए भाग से, तो वही बात है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक्स गुणे एक्स सिखाया गया था कि घात जुड़ जाएगा, एक्स की घात में हो जाएगा 2, लेकिन जब इसका गुणा यहाँ होगा तो ये देखो आपका अचर, ये आपका चर है और ये अचर है, तो हमने अभी तुमको बताया कि जब अचर और गुणा होगा चर का तो लिखेंगे अचर को आगे और चर को पीछे। अगर सर जी ऐसे हो गया तब क्या गुना हो गया, गुना नहीं होगा, नफासी होगा, लेकिन गलतियों को सुधारिए। नियम है कि हमेशा लिखते हैं आगे अचर को, पीछे लिखते हैं चर को, ठीक है। फांसी अगर होता तो तब कहे का, तब तुम तो पक्का सीख जाते। अब देखिए इसका तो दोस्त गुणा हो चुका है, अब इसका गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर आया माइनस, इसको ध्यान देना हमको है, यहाँ है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सिखाया गया है कि अगर प्लस है और माइनस है तो उत्तर आएगा माइनस, अगर माइनस है चाहे प्लस उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 4 और x अचर है चर है, तो बस ऐसे हो गया, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो 7 चौका 28। इसका मतलब थोड़ी कि मैं कुछ भी बोलूँ तो सही हो जाएगा, थोड़ा उस पर विचार विमर्श करिए कि सर जी क्या कह रहे हैं, अगर गलती है तो वहां पे बताइए। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे x के घात में 2 है और तो कोई इसका है नहीं, बेचारा अकेला है, लिखो इसको, चाहे जो इसको यहाँ उठा कर देख सकता है, अकेला है ना। बट यहाँ देखो यहाँ भी x वाला है, यहाँ भी x वाला है,
इसमें भी एक बात ध्यान देना है कि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। जब एक प्लस होता है और एक होता है माइनस, तो इसको हमको थोड़ा ध्यान देना होता है इस बात का कि हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है और बड़े का चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पर अच्छा, ये दिक्कत है, बड़ा कौन है? बड़ा मतलब गुणांक देखा जाता है कि किसका गुणांक बड़ा है, किसका गुणांक छोटा है। जैसे यहाँ पर x है, इसका गुणांक कितना है, प्लस। यहाँ भी x है, इसका गुणांक क्या है, माइनस। तो ये तो पता है भाई कि इसका चिन्ह अलग अलग है, लेकिन इसका गुणांक कितना है, यहाँ पे गुणांक 7 है, यहाँ गुणांक कितना है, 4 है। तो गुणांक ये बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस आएगा, क्योंकि गुणांक 7 है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ होता 7 तो किसका चिन्ह आता, क्योंकि बड़े का ही चिन्ह लगाते हैं। तो 7 में से गया 4, बचेगा आपका 3। किसका है, 3 x का। ये दोनों ये बन गए और बचा क्या, -28। ये आपका रहा आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। समझा दे क्या, समझिए। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया था x+2 और यहाँ दिया था x+5, गुणा करना है। तो जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x और x हो गया x², और जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये प्लस और ये प्लस प्लस ही आएगा। यहाँ पे x और 5 हो गया 5x, और जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 और x हो गया 2x प्लस है, और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ गया, इस लाइन को तो कर दिया हमने। अब यहाँ पे x खाते में 2 है और तो कहीं है नहीं, कोई बात नहीं, इसको नीचे लिख दो। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों एक तरह है, सजातीय कहलाते हैं। तो इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और ये अकेला बच्चा है, लिख दिया गया। यहाँ आते हैं, हाँ इतना नहीं घबराना हमको है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ये क्वेश्चन दिया है x-7 और x+7, x-4 दिया हुआ है और x+7 दिया हुआ है। हमको दोनों का गुणा करके लाना है गुणनफल। तो इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो ये x और ये x देखो प्लस ही है, तो प्लस आएगा, x हो गया x²। और इसका जब गुणा यहाँ होगा तो ये x प्लस में और ये भी प्लस में, तो आएगा 7x। और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे, अब इसका गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया 4x, ये माइनस और ये प्लस, फिर से माइनस, 4 7 28। यहाँ पे x खाते में 2 है और तो कहीं है नहीं, अकेला है, छोटा सा है, चाहे जहाँ ही बढ़ जाएगा बेचारा, इसको यहाँ उतार दिया। और ये प्लस है और ये माइनस है। हमने क्या कहा है कि अगर प्लस माइनस हो तो जिसका चिन्ह बड़ा हो, सॉरी जिसका गुणांक बड़ा हो उसका ही चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे गुणांक 7 है, यहाँ गुणांक 4 है, तो गुणांक इसका बड़ा है और इसका चिन्ह है प्लस, तो आएगा प्लस। 7 से गया 4, बचेगा 3, मतलब ये दोनों बन गए ये, और ये बचा -28। आपका ये रहा फाइनली आंसर। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्या है। देखिए अगर किताब मेरे पास पुराना है या हमको ये नहीं पता कि कौन सी किताब है, लेकिन मेरे बुक में तो यही सब क्वेश्चन प्रिंटेड है। अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन नया है या ऐसा क्वेश्चन है जो लोग आप लोग तक सर जी नहीं बताए हैं, तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में डालिए और वहां पे लिखिए कि सर जी आप इसे काहे नहीं किए, आपको नहीं आता है क्या, उसे मैं लगाऊंगा। देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। मैं एक साथ ना 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये बढ़िया हमको क्वेश्चन लग रहा है देखने में। x² + 5x + 5 लिखा है और यहाँ लिखा है x² और -7। इसमें देखा जाए अगर हमको हल करना है भाई साहब, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दिया और वही बात है कि इसमें गुणा करना है, लेकिन इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे कि इसमें दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या इसका होगा सलूशन, हम लोग विशेष तरीके से इसको देखेंगे।
इसका सबसे पहले यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। प्लस को दिखाते तो नहीं आगे है, तो हो गया एक्स, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, सिखा दिया गया। इसी क्वेश्चन तुम देखो, इसी को वीडियो को तुम आगे देखो, तुमको बताएगा कि कैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये स्क्वायर में क्यों आ रहा है, घात में 2 क्यों आ रहा है। बार बार वही चीज बताएं तो समय काफी जाएगा ना, इसीलिए। अब इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस पर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे x, क्योंकि हमने कहा है वीडियो के पहले में कि पहले आता है अचर फिर आता है चर। और जब इसका गुणा हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसका गुणा, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो जब इसका गुणा यहाँ होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3 और साथ में आ जाएगा x। और जब इसका गुणा यहाँ होगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, वी नो वेरी वेल माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस हो जाएगा 3 8 24। इतना करने के बाद अपन बढ़ेगा आगे और देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे देखो x घात में 2 है और इसका तो दोस्त कोई है नहीं, न फ्रेंड न फ्रेंड, आपस में नहीं ना है, कोई बात नहीं, बाद में बात होगा, अभी फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं। ये x वाला है और ये x वाला है, दोनों का चिन्ह क्या है एक समान। जब चिन्ह एक समान हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, अगर दोनों प्लस है तो जोड़ के लगाएंगे प्लस, अगर दोनों माइनस है तब भी जोड़ेंगे और लगाएंगे उस समय, हाँ हाँ सही में माइनस। 8 और 3 11, गुणांक को जोड़ेंगे आगे 11, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों है माइनस, तो माइनस 11x, ये दोनों बन गए ये नंबर। अब बचा क्या आपका प्लस 24, तो प्लस 24 आपका एज दिस रहेगा, आपका ये रहा फाइनल आंसर। एक देखिए क्वेश्चन बढ़िया दिया हुआ है, अभी बढ़िया नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके तो बढ़िया ही क्वेश्चन है ना। ये पहला ऐसा क्वेश्चन जो है हमको मिला है इन 3 सवाल में। चौथा सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है। लाला अब तुमको दिक्कत होगा, क्योंकि आपने जितना भी क्वेश्चन लगाया है उसमें आपको सिंपल सिंपल बस घात में मिला था 1, लेकिन यहाँ पे घात में मिला है 2। अब क्या होगा, अरे मर्दाना ही था, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और गुणा होगा एक्स स्क्वायर का, तो बराबर क्या होगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, मतलब ये एक्स वाला ही है। जब एक्स वाला है तो एक्स को लिख दो, घात है 2 और 2, 2 + 2 कितना होता है 4। इसका मतलब कि जब इसका गुणा यहाँ होगा तो आएगा एक्स घात में 4, और जब इसका गुणा हम यहाँ करने जाएंगे तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पे है माइनस। हे सर जी आप तो यहाँ पे नहीं बोले प्लस माइनस, जहाँ प्लस होता है ना वहाँ पे इतना नहीं होता है परेशान हम लोग, जहाँ होता है प्लस और माइनस तभी दिक्कत होता है। तो यहाँ पे ध्यान देगा हम लोग ना, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। सबसे पहले 7 लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है 5, मतलब इसका तो गुणा होगा दोनों से, अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे है 5, इसका गुणा होगा इससे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ भी प्लस है, प्लस ही आएगा, हो जाएगा 5x स्क्वायर। और जब इसका गुणा हम करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर, तो आपका देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 7 पंजे 35। अब सिंपली देखो इसका दोस्ती बनता है किसका नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स घात में 4 और तो कहीं है नहीं, इसको वैसे आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों एक तरह है। जब दोनों एक तरह है तो उनका गुणांक का चिन्ह देखो क्या है, एक है माइनस एक है प्लस, मतलब चिन्ह अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो गुणांक दिखते हैं किसका बड़ा है, जिसका गुणांक हो उसका चिन्ह आएगा। यहाँ गुणांक है 5 प्लस था, यहाँ गुणांक है 7 माइनस था, मतलब ये गुणांक बड़ा है तो इसका चिन्ह जो रहेगा वही लगा देंगे माइनस, क्योंकि इसका गुणांक बड़ा है इसका गुणांक छोटा है। तो 7 से गया 5 बचेगा 2, एक्स घात में 2 और यहाँ कैसे बचा इसको लिख देंगे ऐसे ही। उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। आइए एक बार समझा देते हैं, उसे नहीं समझाएंगे आपको तो वो आ रहा है, यहाँ समझिए। जब इसका गुणा इसके साथ होगा, मतलब एक्स घात में 2 एक्स घात में 2, तो एक्स लिख देंगे और 2 2 हो जाएगा 4,
घात जुड़ जाता है। और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, पहले लिखेंगे 7 हो गया आपका एक्स स्क्वायर। फिर इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे है भी प्लस, यहाँ भी वही प्लस, तो प्लस आएगा 5 हो गया एक्स स्क्वायर। और जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 7 35, 7 5 35 भी तुम लिखो, चाहे 7 5 35 चाहे 5 7 35, बात एक ही है। अब इस घात में 4 यहाँ है और तो कहीं है नहीं, तो ये शेष उतार देंगे, यहाँ भी है माइनस और यहाँ पे है प्लस। चिन्ह अलग अलग, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो देखते हैं कि किसका गुणांक बड़ा है, जिसका गुणांक बड़ा हो उसका ही चिन्ह यहाँ पे हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, दिखाते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा चिन्ह था 7 का, तो यहाँ पे आ गया माइनस, 7 में से गया 5 बचेगा 2, ये बचा आपका माइनस 35 एक्स। ये आ रहा है ना, कुछ नहीं है बे, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब चिन्ह एक तरह हो तो क्या होता है जुड़ जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे माइनस से आएगा लेकिन जोड़ा गया था, इससे आप ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक था मेरे से ही, इंसान से गलती होता है, हाँ मशीन कोई नहीं है कि भाई गलती ना करे। अब चलते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन दिया है 5वां, आपके सामने मैं पेश करता हूँ सवाल नंबर 5। अगर आपके बुक में कोई और क्वेश्चन है तो आप उसे जो है हमसे पूछिए और मेरा काम है बताने का। थोड़ा सा मेरा लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ ना, अगर आप कहेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, बस आराम से बोर्ड पे छापेंगे, आप उसे छापते जाइए। जैसे कि कोई गाइड हम नहीं होते, गाइड टाइप का गाइड कोई है, बस लिखा है उतार लिया, ऐसे क्या किया, जितना मैं समझाऊंगा आप अपने मन से भी कोई क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए, या कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन बना के ही देगा, तो क्वेश्चन अगर बना के देगा तो भाई वो कम क्या है कि जब तुम उसको अच्छे से पढ़े हो तब तुमको आएगा। इसलिए तुमको मैं अपने मन से भी इसके पहले वीडियो में डाल चुका, वीडियो बना के अपने मन से। आज 8C का अभ्यास चल रहा है, सिंपली इसको मैं अगर चाहूँ हल करना तो हल इसका पहले एक बार क्वेश्चन लिख दो ताकि मैं इसको अगर करूँ फेयर कॉपी पे तो ऐसे ही फेयर बने। ये कैसा बन रहा है भैया, सही बनो, गुंडा नहीं बन पाएगा क्या। आगे देखो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, तो अब देखो हल्का फुल्का नहीं है, धीमे धीमे अपना लेवल अप कर रहा है क्वेश्चन। तुमको लगा क्या लगा कि सिंपल क्वेश्चन करके सब जीरो बन जाएंगे, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मैं कर देता हूँ बुक में जितना क्वेश्चन दिया है। इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो सिंपली मतलब कि ये लिखा है 3x और में लिखा है 4x, जो गुणा करेंगे तो सबसे पहले गुणा होता है चिन्हों का। इसमें तो कोई चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस 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 ही आएगा, प्लस मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ, चिन्ह मत दिखाओ। अब गुणा होगा गुणांकों का, गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4, तो 3 चौका 12 और x क्या हो गया x की घात में 2। तुमको सिखा दिया गया कि जब x गुणा होगा x में तो घात में 2 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 12x स्क्वायर। और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आपका सिंपली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x गुणे आपका -7। तो सबसे पहले गुणा चिन्हों का, यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा आपका, यहाँ पे चिन्ह रहेगा प्लस और यहाँ क्या रहेगा आपका चिन्ह माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, 3 7 21 और x यहाँ पे आप लगा दीजिए। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा -21x। इतना करने के बाद लाला हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ भी है प्लस, तो प्लस आएगा। सबसे पहले गुणा होगा गुणांकों का, तो 8 चौका 32, केवल x है तो यहाँ तो x है नहीं, कोई बात नहीं, इसके पास है ना, इसका लिख दो। और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 8 7 आपका 56। अब देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर x घात में 2 लिखा हुआ है और यहाँ तो भाई x है मतलब ये दोनों अलग वाले परिवार के, ये एक अकेला निठल्ला है, इसको लिखो पहले क्योंकि इसका कोई फ्रेंडा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये दोनों एक तरह है लेकिन चिन्ह उनका अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे,
या ये जानो कि बड़ा कौन है, 21 की 32, बड़ा 32 है तो इसका चिन्ह आएगा प्लस का। अब 32 में से घटाएंगे 21 को, कितना बचेगा 11x और आपका -56, आपका ये हो गया आंसर। हम यहाँ आते हैं, इसमें देखो केवल 8 दिया था y, मतलब इसमें बस दिया था चर, इसमें दोनों में मतलब चारों में चर दे दिया है, तो चर है, आइए हमसे चरते हैं मतलब करते हैं। हाँ, इसका जब गुणा करेंगे यहाँ फिलहाल वो परंपरा प्रतिष्ठा नियम, कहने का मतलब कि जो परंपरा बना है, एक बार पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं तो लोग बोलेंगे परंपरा नियम तो बुला जला हो, बुला नहीं रहे, लिख रहे हैं बस खुश। इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5 तिहाई 15 और x और x हो गया आपका x²। जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस ही आएगा, तो 5 चौका 20। मसला यहाँ फंस रहा है कि यहाँ पे है x, यहाँ है y, क्या करें? अरे भाई गुणा साथ में लिख दो, अगर एक का तरह होता घात जुड़ता, अगर एक ही तरह होता चर उसका घात जुड़ता, लेकिन चर तो अलग अलग है। जब चर अलग अलग हो तो बस उनको लिख दो साथ में, x भी लिख दो और y भी। एक आपको पोपो होंगे सर जी लिखे पहले y को पहले x, ये मर्दबा चाहे जीके तो लिख दे, आगे पीछे चले, चाहे आगे लिखो x को चाहे लिखो पीछे, बात एक ही है गुणा में क्रम विनिमय नियम चलता है। इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे, और आगे क्या आपका है, ये है, इसका गुणा को करना है यहाँ पे, फिर पूरा करना है यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका सबसे पहले गुणा होगा तो 3 तरीका 9, यहाँ पे है y, यहाँ पर है x, आगे ना अलग अलग। अब तुम कहो सही लिखे पहले y फिर x, अरे देखने में सबसे लगे एक तरह तो लिख दो पहले x और फिर y, बतिया वही है, y लिखो चाहे xy, दिखने में लगे एक तरह, इसलिए ऐसा किया गया है। जब इसका करेंगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे है प्लस तो माइनस ही आएगा, 3 चौका 12 और आपका y हो गया y के घात में 2, यहाँ भी y है यहाँ भी y, तो घात में 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम सोचते हैं कौन किसका दोस्त है, जिसे यहाँ लिखा है x घात में 2, यहाँ लिखा है 2, लेकिन यहाँ पे y है, नहीं बनाएगा, ये ना बनाई तो इसको लिख देंगे 15x²। इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखो ये आपका xy है, यहाँ भी xy, मतलब ये दोनों एक वाले ही हैं, बट यहाँ पे चिन्ह प्लस है और यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस। तो जैसा हमने कहा आपसे कि अगर चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस, तो देखो किसका गुणांक बड़ा है, और जिसका गुणांक बड़ा है उसका ही चिन्ह आएगा, उसी में से घटाएंगे भी, इस बात को रखिएगा याद। बड़ा है 20, छोटा है 9, तो बड़े का चिन्ह प्लस, और 20 में से घटाएंगे 9 बजेगा 11 xy और आपका -12y², आपका ये रहा फाइनल जो है आंसर। समझा दे कि समझ जा रहे हो? समझाना मतलब समझ रहे आपके बात को, आपके बात को समझ रहे हैं कि समझा दीजिए। ये सवाल दिया था 5x - 3y 3x + 4y, लिख दिया सवाल को सबसे पहले, नियम प्रतिष्ठा उस हिसाब से। अब इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस प्लस ही आएगा, सबसे पहले गुणांक का गुणा होगा, तो 5 तिहाई 15 x भाई 2 बार है तो हो गया x²। अब इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस ही रहेगा, 5 चौका 20, x और y दोनों अलग अलग है तो दोनों को लिख दो बस ऐसे ही, ये गुणा हो गया, मतलब तीनों लिखा है साथ में गुणा है। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 तरीका 9, ये है x और ये मतलब yx या xy, बात वही है, xy लिख दिया ऐसा दिखने के लिए। जब इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12 और y क्या हो गया y1, यहाँ पे y1 तो y के घात में हो गया 1 1 2। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर x घात में लिखा है 2 और इसका तो दोस्त कहीं है नहीं, बहुत तेज समझा रहे हो भाई, क्या करें समय बहुत लंबा हो जाएगा ना, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसीलिए तो 15x घात में 2 लिखा है और तो कहीं है नहीं, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस xy यहाँ है, xy यहाँ है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, चिन्ह जिसका बड़ा हो उसका चिन्ह लगा दो, उसी में से छोटे को घटा दो, तो प्लस इसका चिन्ह था 20 में से 9 बचेगा 11xy, ये दोनों बन गए ये नंबर। अब ये बच्चा इसको लिख दिया, आपका ये रहा आंसर।
ई कोई टी यू नहीं मर्दे, ये ऐसे कि आपका ये आंसर है। हाथ से मिट जा रहा है, मैं तो है मिटाने के लिए भी है, लेकिन हाथ से ही मिट गया तो मिटा दिया। अब सवाल नंबर आपका आ रहा है 7। आपके सामने अगला सवाल लिखा हुआ है। अगर आपका कुछ भी आत्मा फाफड़ा रहा है कि अरे यार एक आध हमको नहीं दे देते करने को, तो आप क्या करिए, आप वही सवाल खुद से करिए और देखिए आपको आएगा नहीं, ये तो फिर वीडियो फिर से देखिए आपको आ ही जाएगा। इसमें क्या कहते हैं लोग हैं कि भाई इसमें 3 टर्म दिया है, तो 3 गुना का 6, यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 2 लोग, तो 3 गुना का 6 टर्म यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा आपका टफनेस बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। हाँ, इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी चिन्ह प्लस, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस ही आएगा, दिखाएंगे नहीं। x 2 ठो और 1 को बन गया 3, 2 1 3, क्योंकि घात में यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 होगा, तो 2 और 1 होता है 3। ठीक है, 3 हो गया। और जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहले लिख दो x घात में 2 और साथ में y, ये वाला। इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, इसका छोटा भाई आएगा लड़ने, लड़ लो आकर, ये आ रहा है। हाँ, अब इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ क्या है प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ है 2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मान सकते हो एक आप मान सकते हैं, तो 2 1 कम 2, या बस बोला 2 लिख दो। यहाँ है x और यहाँ भी x है, तो एक x वो वाला, एक x वाला, एक कितना हो गया 2 हो गया, और घात में का 2 2। ये y है, यहाँ तो y है नहीं, ऐसे बस ये लिख दो। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो जब इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। जब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 और यहाँ पे लिख दो 2 बस, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, गुणा करने पे क्या है 2 ही आएगा, या तो बस लिख दो। यहाँ x है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है। जब यहाँ नहीं है तो तुम केवल इसको ऐसे लिख दो एक ही बार, और यहाँ y है और यहाँ y है, मतलब दोनों में y है, तो y लिखो एक बार, लेकिन घात उसका जोड़ लेना, उसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो 1 1 2, y घात में 2। भाई आपके पास जो भी दो, ऐसे वीडियो आपका बनता रहेगा, बस देते रहो लाइक कमेंट। यहाँ पर है आपका प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, इसका गुणा आप करेंगे ना दोनों साथ में, इसका प्लस प्लस ही आएगा। ये y घाते में 2 है, यहाँ पर x है, और कुछ है नहीं, दोनों में कॉमन की इसमें गुणा कर दे, बस दोनों को लिखना है सटा के, इसको लिख दो आगे, इसको लिख दो पीछे, ताकि देखने में भाई ABC में पहले x आता है फिर y आता है, इसको लिख दिया इसलिए लिख दिया ऐसे आगे पीछे। अब जब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, y है तो y लिख दो, बस यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, वो कितना हो गया 3 हो गया। इतना करने के बाद तुमसे मैं पहले को कहा था कि यहाँ पे 3 गुना का 6 टर्म आएगा, एक टर्म 2 3 4 5 6, देख लीजिए आप लोग, देख लो 6 टर्म यहाँ पे जो है उपस्थित है। अब यहाँ लिखते कि कौन किसकी तरह है, जैसे यहाँ पर लिखा है x घात में 3, और तो कहीं है नहीं x घात में 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन ये y का है, इसका कोई दोष नहीं है। यहाँ आते हैं x घात में 2y माइनस है, यहाँ तो x घात में 2, देखो x घात में 2y यहाँ भी है, यहाँ भी x घात में 2 है, एक y है, यहाँ भी x घात में 2 है, y एक को, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। जब चिन्ह अलग अलग है तो बड़ा में से छोटा घटेगा, बड़ा कौन है ये, तो इसका चिन्ह आएगा प्लस। 2 में से गया 1 बचेगा 1 दिखाओ मत, लेकिन x स्क्वायर y दिखाना पड़ेगा, ये दोनों बन गए ये। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ लिखा है x घात में 1 y घाते में 2, यहाँ भी x घाते में 1 है y घाते में 2 है, मतलब दोनों एकत्र हैं, दोस्त है। इसमें बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, इसका चिन्ह क्या है माइनस।
दो में से गया एक, यहाँ पे एक है पर दिखाते नहीं है, दो में से गया एक, बचेगा एक, दिखाएंगे नहीं, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी हो गया, बचा क्या माइनस वाई क्यूब, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए। घर में जितना फोन है सब में सब्सक्राइब कर दो, सब में आपका वीडियो देखो, व्यू बढ़ाइए, अच्छा लगेगा हमको, ताकि मैं वीडियो और बनाऊं। अब इसका जो क्वेश्चन बच्चा है रेस्ट, वो है 8, 9, 10 और 11। वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।